Assalamualaikum grade 5. My name is Sadaf and I am your computer teacher. Students, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है मोर फीचर्स ऑफ MS वर्ड। तो स्टूडेंट्स आज हमारे इस चैप्टर का है लास्ट टॉपिक। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट टॉपिक में हम लोग क्या फीचर्स पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं मोर फीचर्स ऑफ MS वर्ड और आज हमारे इस चैप्टर का है बिल्कुल लास्ट टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू चेंज पेज कलर और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले हम एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं और उस नॉलेज टेस्ट में हम लोग ये देखेंगे कि अभी तक इस चैप्टर में जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है वो हमें याद भी है या नहीं। तो स्टूडेंट्स चलिए अपने नॉलेज टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ग्रुप इज शेप्स प्रेजेंट इन। हम लोगों ने शेप्स के बारे में पढ़ा था ना कि किस तरह से हम लोग शेप्स को ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और किस तरह से उन शेप्स को हम लोग कलर से फिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ज़रा याद करिए और मुझे बताइए कि शेप्स को इंसर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा टैब यूज़ करते थे। हम टैब यूज़ करते थे इंसर्ट टैब, ठीक है। और उस इंसर्ट टैब में हम लोगों ने कौन सा ग्रुप पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने शेप्स देखी थी। ऑप्शंस देखिए, क्या वो टेक्स्ट ग्रुप था, सिंबल्स या फिर इलस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोगों ने पढ़ी थी शेप्स कहाँ पर, इलस्ट्रेशन ग्रुप में। तो चलिए इलस्ट्रेशन ग्रुप को मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टैब इज क्लिप आर्ट प्रेजेंट इन। तो स्टूडेंट्स क्लिप आर्ट कौन से टैब में देखा था हमने। जी स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि जब भी आप लोगों ने क्लिप आर्ट, शेप्स, पिक्चर्स, टेबल्स या फिर आप लोगों ने वर्ड आर्ट को इंसर्ट करना है, किसी भी चीज़ को जब आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करना है तो आप लोगों ने कौन सा टैब यूज़ करना है, इंसर्ट टैब यूज़ करना है। ज़रा ऑप्शंस देखिए, होम, इंसर्ट या व्यू टैब। तो हम लोगों ने अभी क्या बात की है कि हम कौन से टैब में जाकर सारी की सारी इंसर्शन करते हैं, इंसर्ट टैब में। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि क्लिप आर्ट को हम करते हैं इंसर्ट टैब से और इसे हमने कर दिया है मार्क। चलिए स्टूडेंट्स अपने नॉलेज टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ द ओरिजिनल टेक्स्ट इज MS वर्ड इज इम्पॉर्टेंट व्हाट विल टॉगल केस चेंज इट टू। तो स्टूडेंट्स जरा टेक्स्ट को दोबारा देख लीजिए। MS वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, ये टेक्स्ट है हमारा और ये सारा का सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है कैपिटल वर्ड्स में, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि किस तरह से हम लोग MS वर्ड में अपने लेटर्स के केस को चेंज कर सकते हैं, सबको याद होगा। हम लोगों ने कौन कौन सी ऑप्शंस पढ़ी थी जरा रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ी थी सेंटेंस केस और हमने पढ़ा था लोअर केस और हमने पढ़ा था अपर केस और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कैपिटलाइज ईच वर्ड और स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था टॉगल केस। तो जरा याद करें कि टॉगल केस में क्या था। स्टूडेंट्स टॉगल केस में क्या होता था, आपके टेक्स्ट के सारे लेटर्स रिवर्स हो जाते थे, यानी कि अगर उसमें कोई लेटर है लोअर केस लेटर तो वो हो जाएगा अपर केस और अगर कोई अपर केस लेटर है तो वो हो जाएगा लोअर केस। तो जरा देखिए ये टेक्स्ट हमारा सारा का सारा अपर केस लेटर्स में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स टॉगल केस जब हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, ये सारा टेक्स्ट हो जाना चाहिए स्मॉल लेटर्स में, ऐसे ही है ना। तो जरा ऑप्शंस देखिए, MS वर्ड इज इम्पॉर्टेंट यानी कि M भी कैपिटल है यहाँ और W भी कैपिटल है। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन ठीक नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखिए, MS वर्ड इज इम्पॉर्टेंट और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सारे के सारा टेक्स्ट जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है, ठीक है। और हमने अभी यही बात की है कि अगर आप लोगों का टेक्स्ट सारा का सारा कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है तो स्टूडेंट टॉगल केस उसे क्या करेगा, उसे चेंज कर देगा स्मॉल लेटर्स में। तो इसका मतलब ये हुआ करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी और उसे हम लोगों ने कर लिया है मार्क, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने अभी तक इस नॉलेज टेस्ट के आंसर्स को अपनी बुक्स पे मार्क नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क कर लें। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग पेज कलर को चेंज करते हैं। आप लोग अपने पूरे के पूरे पेज के कलर को चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो हम किस तरह से करते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए, आप लोगों को ऑलरेडी MS वर्ड की विंडो ओपन नजर आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। ऑलरेडी मेरे पास एक पेज है और जिसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स मैं इस पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमने वो किस तरह से करना है देखिए मेरे साथ।
आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि जो भी काम आप लोगों ने पेज से रेलेवेंट करना है, ठीक है, वो हम करते हैं पेज लेआउट में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये भी पेज से रेलेवेंट है ना, आप लोगों ने पेज का कलर चेंज करना है, तो वो भी हम करेंगे कैसे, पेज लेआउट के टैब में जाएंगे, जरा क्लिक कीजिए मेरे साथ, पेज लेआउट जी। और स्टूडेंट्स आप लोगों को नजर आ रहा है एक ग्रुप, पेज बैकग्राउंड ग्रुप, ठीक है। पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाएंगे और वहां आप लोगों को ऑप्शन नजर आ रही होगी, वाटरमार्क ऑप्शन है एक, उसके नीचे है पेज कलर ऑप्शन, ठीक है। इस पेज कलर को हम लोगों ने सिलेक्ट करना है। आप लोगों को एक साथ ही छोटा सा ड्रॉप डाउन नजर आ रहा होगा, ठीक है। जब हम लोगों ने इस बटन को क्लिक किया तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास काफी सारे कलर्स की ऑप्शन आ गई है, ठीक है। अब इनमें से हम लोग कोई सा भी कलर सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो कलर हमारे पेज के बैकग्राउंड पर अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए जरा करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इनमें से कोई कलर एक सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे कि मैं ये ग्रीन कलर सिलेक्ट कर रही हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जी। स्टूडेंट्स तो आप लोग देखिए आपके पेज का कलर हो चुका है चेंज। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग अपने पेज को किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। प्रिंट का क्या मतलब है पहले ये देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर नजर आता है, आप उसको पेपर पर प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक प्रिंटर होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों का कंप्यूटर आपके प्रिंटर के साथ अटैच है तो आप लोग अपने उस डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट्स भी ले सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से वो प्रिंट आउट्स लेते हैं। तो स्टूडेंट्स किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देखिए, मेरे पास ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ठीक है। आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स मैं अब इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हम लोग जाएंगे फाइल टैब में, ठीक है। फाइल टैब में स्टूडेंट्स आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जैसे कि सेव है, सेव एज है, ओपन है, इस तरह के कुछ ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ नजर आ रहे होंगे। आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, हमने सिलेक्ट करना है प्रिंट ऑप्शन, ठीक है। स्टूडेंट्स चलिए मेरे साथ कीजिए। जब हम लोगों ने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, अब जो आप लोगों के पास नई विंडो अपीयर हुई है स्टूडेंट्स, इस विंडो को देखिए, इसमें प्रिंटिंग से रेलेवेंट सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जरा अपनी इस विंडो के राइट साइड पर देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक पेज नजर आ रहा है और उस पेज के ऊपर क्या है, वही डॉक्यूमेंट है आपका जिसके आप लोग प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को नजर आता है कि आपका डॉक्यूमेंट आपके पेज पर किस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करना है तो स्टूडेंट्स प्रिंट आउट्स लेने से पहले हम लोग इसे एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं, इसे हम कहते हैं प्रिंट प्रीव्यूइंग। और स्टूडेंट्स प्रिंट प्रीव्यूइंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्रिंटिंग का। इससे क्या होता है, अगर प्रिंट प्रीव्यूइंग नहीं होगी तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि आप लोग ऐसे ही रैंडमली अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपका डॉक्यूमेंट आपके पेपर के ऊपर किस तरह का नजर आने वाला है। तो स्टूडेंट्स अगर उस प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा, आप लोगों के पेपर्स भी जाया होंगे और आप लोगों की एफर्ट भी वेस्ट होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए आप लोग उसको प्रिंट करने से पहले उसे प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि किस तरह से वो आपके पेपर पर नजर आने वाला है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमारा रिसोर्स भी बचता है, हमारे पेपर्स भी बचते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी, प्रिंटर कम यूज होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी और आप लोगों की एफर्ट भी कम यूज होगी। तो स्टूडेंट्स ये प्रिंट प्रीव्यूइंग का ये सबसे बड़ा फायदा है हमें। अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग अपने इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने वाले हैं जी। स्टूडेंट्स तो लेफ्ट साइड पे आप लोगों को कुछ ऑप्शंस नजर आ रही होंगी, क्या ऑप्शंस हैं जरा देखिए जी। तो स्टूडेंट्स आप लोग प्रिंट ऑल पेजेस भी कर सकते हैं। अगर आप लोग इस डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लोग इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और अगर आप लोग इसे प्रिंट वन साइडेड या प्रिंट टू साइडेड करना चाहते हैं, यानी कि आप लोग चाहते हैं कि एक पेपर की एक साइड पर पहला प्रिंट हो और उसी पेपर की दूसरी साइड पर दूसरा प्रिंट हो, ठीक है, तो ये होगी टू साइडेड प्रिंटिंग। और अगर आप लोग इसे वन साइडेड प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि एक पेपर की सिर्फ एक ही साइड पर प्रिंट हो और आपका दूसरा पेज जो है वो दूसरे पेपर पर प्रिंट हो, ठीक है,
तो ये हो गया वन साइडेड प्रिंटिंग। अब देखिए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन क्या करती है स्टूडेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट में व्यू करके दिखाती है और उसी तरह से आप लोगों का डॉक्यूमेंट आपके पेपर पर प्रिंट होगा। आप लोग अपनी प्रिंटिंग की कॉपीज भी दे सकते हैं। ऊपर देखिए जरा, जहां पर आप लोगों को प्रिंट का बटन नजर आ रहा है ना, उसके साथ ही नजर आ रहा होगा आपको एक ऑप्शन कॉपीज का। स्टूडेंट्स यहाँ आप लोग वो नंबर देते हैं जितने आप लोग प्रिंट आउट्स लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ही प्रिंट आउट लेना चाहती हूँ तो मैं इसे नंबर 1 ही रहने दूंगी, क्योंकि डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट नंबर 1 होता है। अगर आप लोगों को एक से ज्यादा कॉपीज चाहिए तो हम लोग इस नंबर को बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 या 5 या जितना भी आप लोग प्रिंट आउट्स लेना चाहें उतने नंबर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी प्रिंटिंग से रिलेवेंट कुछ ऑप्शंस। अगर आप लोगों का कंप्यूटर आपके प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट्स भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।